नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 21 सितंबर मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। करीब 6 महीने बाद एक बार फिर से शुरू हुई जन सुनवाई में पूर्व मंत्री पारस जैन और उनके पीए मुकेश महेश्वरी के खिलाफ जमीन दबाने का मामला पहुंचा। उन्हेल के छोटा बाजार में रहने वाले बाबूलाल जैन ने बताया कि पगारा में उनकी जमीन है। इस जमीन के पास ही पारस जैन की पत्नी अंगूर बाला और उनके पीए मुकेश महेश्वरी की पत्नी मेघा के नाम से जमीन खरीद कर वेयर हाउस बनाया गया है। इसी वेयर हाउस के निर्माण और रास्ता बनाने में उनकी जमीन का उपयोग किया गया है। पहले त्रुटिपूर्ण सीमांकन को लेकर उन्होंने टप्पा तहसील में दोबारा सीमांकन का आवेदन दिया था। इस आवेदन पर 4 पटवारी और एक राजस्व निरीक्षक ने जांच कर प्रतिवेदन दिया। इसके मुताबिक उनकी 2 बीघा जमीन पर अंगूरबाला जैन और मेघा महेश्वरी ने अतिक्रमण कर लिया है। जमीन पर रास्ता बना लिया है और वेयर हाउस में भी जमीन ले ली है। जैन ने जमीन से कब्जा दिलाने की मांग की। जन सुनवाई में दिन भर में करीब 50 शिकायतें आईं। इनमें से कुछ का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। शेष शिकायतें संबंधित विभागों को फॉरवर्ड कर दी गई। कलेक्टर आशीष सिंह थोड़ी देर जन सुनवाई में उपस्थित रहे। बाद में अपर कलेक्टर अवी प्रसाद ने जन सुनवाई की। मेरी ग्राम उन्हेल में रहता हूँ मैं। मेरी ज़मीन ग्राम पगारा में है। मेरे पास में उज्जैन के आदरणीय विधायक महोदय पारस सिंह जी जैन और उनके निजी सचिव मुकेश जी महेश्वरी दोनों की धर्मपत्नियों के नाम से ज़मीन खरीद के वेयर हाउस बनाया है। उन्होंने गलत सीमांकन करके मेरी 2 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और मेरा रास्ता भी बंद कर दिया। मेरा रास्ता करीब 6 महीने से अभी बंद है। इसी बीच मैंने अपर तहसीलदार महोदय उन्हेल वाले को आवेदन दिया रास्ता खुलवाने के लिए, तो उन्होंने 4 पटवारी साहब और एक आरआई साहब का दल गठित करके दिनांक 9/6/21 को सीमांकन करवाया। उस सीमांकन में मेरी ज़मीन वेयर हाउस में भी पाई गई, उन्होंने जो रोड बनाया उसमें भी पाई गई और उनका अवैध कब्जा पाया गया। लेकिन वो अभी भी मेरी जो ज़मीन है जिन पर उनका कब्जा निर्माण कार्य चालू कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं और मुझे मानसिक रूप से बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने अभी 2 बीघा ज़मीन पूर्व में 4/12/20 को सीमांकन करवाया था, त्रुटिपूर्ण सीमांकन। उसमें सीमांकन करने वालों ने बताया कि बाबूलाल जैन का कब्जा 2 बीघा पे है। देखिए, आज शासन के निर्देश से जो निर्धारित समय है उस पर जनसुनवाई शुरू कर दी गई है। इसका पहले से हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी कर दिया था कि आज से जनसुनवाई यहाँ पे शुरू हो जाएगी। आज हमको लगभग 50 के करीब आवेदन मिले हैं जिसमें समक्ष में आके लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। मतलब किस प्रकार के आवेदन अधिक रहे हैं, क्या किस प्रकार के आवेदन? सामान्यतः उसमें कुछ आवेदन आवास संबंधी मांग के हैं, कुछ राजस्व मामले भी हैं उसमें। नगर निगम क्षेत्र में भी आवास की मांग के संबंधी कुछ आवेदन आए हैं। भैरवगढ़ थाने के खरेट में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात बदमाशों ने 3 घरों में जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने पहले घर वालों पर पथराव किया और उनके घायल होने पर घर में घुसकर तोड़फोड़ की और नकदी जेवर लूट ले गए। 2.5 लाख के जेवर और नकदी चोरी होने की रिपोर्ट भैरवगढ़ थाने में दर्ज कराई गई है। वारदात में घायल 3 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल लूट की ये वारदात रात करीब 2 बजे हुई। 20 से ज्यादा लोग गांव के बाहर खेत पर रहने वाले रमेश ठाकुर, आनंद ठाकुर, भैरव सिंह ठाकुर के घर के बाहर पहुंचे। इन लोगों ने पहले तो जमकर पथराव किया और फिर घर में घुसकर परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घायल रमेश ठाकुर ने बताया कि बेटी मेघा और भाई आनंद ठाकुर की बहू शिवानी मारपीट में घायल हो गए। आरोपी घर में रखे 2.5 लाख कीमत के जेवर और नकदी ले गए। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की खोजबीन की जा रही है। ये करीब 25 जने थे साहब। रात को करीब 1:30 बजे घर पे घुस के और हमारे पास चोरी वोरी करी और हमारे पे हमला कर दिया। 3 में एक आदमी और 2 लेडीज खरेट गांव में। ये साहब घर में सब नुकसान कर दिया साहब। तोड़ा फोड़ा टीवी पंखा कूलर और तलवारों चलाई और भाटे चलाए। आधे घंटे तक सामान ले गया साहब। सोना ले गया, चांदी ले गए, बर्तन भी ले गए 50 हज़ार रुपए के। गणेश जी का वाहन चूहा और वही चूहा अपने मालिक का हाथ कुतर दे तो उसे क्या कहेंगे? जी हाँ, महाकाल मंदिर के पीछे स्थित 114 साल पुराने बड़े गणेश जी की प्रतिमा के बाएं हाथ में रखे लड्डू चूहों को इतने भाए कि उन्होंने पूरा लड्डुओं के साथ हाथ ही कुतर डाला। अब मंदिर के मैनेजमेंट ने हाथ को दुरुस्त कराया है। दरअसल बड़ा गणेश जी का मंदिर करीब 114 साल पुराना है। करीब 20 फीट ऊंचे गणेश जी की प्रतिमा यहाँ विराजित है। यूं तो मंदिर निजी है, लेकिन महाकाल मंदिर के एकदम नजदीक होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भी दर्शन करने आते हैं।
10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान ही चूहों ने प्रतिमा के साथ कारस्तानी कर दी। उन्होंने बाएं हाथ को धीरे धीरे कुतर दिया। मंदिर प्रबंधन को गणेश उत्सव के दौरान ही हाथ कुतरने का पता चल गया था, लेकिन तब मरम्मत नहीं कराई गई। उत्सव के 10 दिन गुजरते ही हाथ को पीओपी से ठीक करवा दिया है। लड्डुओं को भी व्यवस्थित कर दिया है। पुजारी सुधीर व्यास ने बताया कि बड़े गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी की बनी हुई है। मंदिर में चूहे भी खूब हैं। वह अक्सर वस्त्रों को कुतर देते हैं। इस बार उन्होंने प्रतिमा के हाथ में रखे लड्डुओं को कुतर दिया था, इसलिए प्रतिमा के हाथ की मरम्मत कराई है। हर 5 साल में प्रतिमा की मरम्मत कराते हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया ना। वो तो एक लड्डू पूरा बिखर गया था और कोई बात नहीं थी, तो इसलिए हमने पूरा हाथ ही उसको रिपेयर करा है। इसलिए वो थोड़ा सा नयापन अलग से लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, सामान्य बात है। वो हमारे लिए सामान्य बात है, क्योंकि हम हर 4-5 साल में एक बार पूरा मूर्ति का हम रख रखाव करते हैं। आगर रोड पर रहने वाले एक युवक के पेटीएम पर रुपए मंगवाकर 2 दोस्तों ने छक्कर शराब पी। युवक को भी उन्होंने जमकर शराब पिलाई। फिर गांजा मंगवाने की बात पर विवाद हो गया और युवक की फिर जमकर कुटाई कर दी गई। घायल को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल आगर रोड की गली नंबर 2 में रहने वाले जीवन पिता रमेश मंडोर के साथ ही वारदात हुई। बापूनगर निवासी उसके दोस्त अमित साहू और शिवा ने उसे फोन कर बुलाया और शराब पिलाने की डिमांड की। चूंकि जीवन के पास रुपए नहीं थे, ऐसे में उसने बीनागंज में रहने वाले अपने दोस्त से पेटीएम पर 300 रुपए मंगवाए। इस राशि से तीनों ने जमकर शराब पी। नशा जब सिर चढ़ा तो अमित और शिवा ने गांजे की डिमांड कर दी। जीवन ने तब पैसे नहीं होने का हवाला दिया तो दोनों ने उसे जमकर कूटा और पैर में चाकू मार दिया। जैसे तैसे जीवन घर पहुंचा तो परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लाए। अस्पताल में जीवन का इलाज चल रहा है। सर मेरे को फ़ोन लगा के बुलाया, शिवा बॉक्सर, वो अंकित साहू और बाकी अन्य लोग हैं उनके, जिनको मैं पहचानता हूँ, नाम से नहीं पहचानता हूँ। और उन्होंने मेरे को वहाँ बुला के मेरे से पैसे की मांग करी। मैंने पैसे, मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पर बीनागंज में, उससे करवाया मैंने पैसे पेटीएम, उनको दे भी दिए पैसे। मैंने 300 रुपये पेटीएम करवा के इनको पैसे दिए। उसके बाद में इन्होंने कुछ नशे वैसा करा, वो वहाँ पे मेरे ज़बरदस्ती मतलब मेरे दारू पिला रहा है मेरे को, और फिर पैसे ही मांग करके मैं आपको गांजा लेकर आना टोकन, तो मैंने मना कर दिया। मैंने मेरे को घर जाना, पापा का फ़ोन आ रिया, तो फिर उन्होंने मेरे को थप्पड़ा मार दिया। तो थप्पड़ा मार के मैं एकदम भागने लगा, तो उन्होंने पकड़ के ना चाकू खोल के वो मेरे को सर घेर के ना फिर मारा। अगर पानी की बर्बादी रोक ली जाए तो शहर पर आया जल संकट फिलहाल टल गया है। गंभीर बांध में 1554 MCFT पानी है। अगर एक दिन छोड़कर सप्लाई रखी जाए तो अगले साल तक ये पानी आसानी से चल सकता है। गंभीर इस बार अभी तक पूरी क्षमता से नहीं भराया है। सबकी निगाह बांध पर ही लगी हुई है। इंदौर से हो रही पानी की अच्छी आवक के कारण मंगलवार को बांध में 1554 MCFT पानी एकत्र हो गया। इसमें से 100 MCFT के डेड स्टोरेज को छोड़ दें तो शहर में सप्लाई के लिए 1454 MCFT पानी है। शहर में एक बार में 8 MCFT पानी सप्लाई होता है। इस हिसाब से एक दिन छोड़कर पानी देने पर मौजूदा पानी को पूरे साल चलाया जा सकता है। बशर्ते बांध से पानी की चोरी ना हो और पाइपलाइन का लीकेज ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता। बांध के पानी की चोरी को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रबी सीजन में धड़ल्ले से मोटरों के जरिए खेती के लिए पानी उलीचा जाएगा। ऐसे में अभी से ही सतर्कता बरतने की जरूरत है। 3 महीने पहले बागपुरा में हुई चोरी के मामले में अब पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल ये लेट लतीफी जांच के कारण हुई। बागपुरा में रहने वाले बद्रीलाल जाटवा के यहाँ 25 जून को चोरी की वारदात हुई थी। बदमाश उनके यहाँ से सोने चांदी के जेवर ले गए थे। माधवनगर पुलिस ने जांच के बाद अब प्रकरण दर्ज कर लिया है। तो दर्शकों, आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।